Welcome, dear students. This is Rashid Chaudhary. Once again, we will continue our previous topic, indefinite integral. As you know that it is 10th lecture of 12th class integration, and this is last lecture also. We suggest you that firstly you should watch all previous lectures. That is part first to part 9, whose links are given in description box. Don't worry, we will discuss in both language, that is English and Hindi. Okay, let's start. तो आज का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। जैसे अगर कहीं पर 1 प्लस कोस एक्स आएगा तो हम 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर कहीं पर 1 माइनस कोस एक्स आएगा वहाँ पर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट करेंगे। और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 होता है। ये तो आपको पता ही है। कोस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है। और कोस एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे। और सेक स्क्वायर एक्स भी आपको पता है। तो ये फॉर्मूले आप लर्न कर लें। इन सभी फॉर्मूले का इस लेक्चर में सबसे ज़्यादा यूज होगा सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप के होंगे। यहाँ पर ए और बी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। जैसे हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आए 5 प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे इस तरह से आ जाए 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, या 1 प्लस 4 कोस एक्स, या 5 प्लस साइन एक्स, या फिर 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स। ए बी सी की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। तो इस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करना है इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइप है, जब कोस स्क्वायर एक्स आएगा तो वहां पर आप कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो आप साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। और अगर दोनों हैं, जैसे यहां पर है कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, तो फिर आपकी मर्जी है, जो कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर कोस स्क्वायर एक्स होता है और बाकी कांस्टेंट टर्म होगा वहां पर आप कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे। तो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेने पर क्या होगा, यहां पर कोस स्क्वायर एक्स है नहीं तो ए के अपोन में आएगा ए कोस स्क्वायर एक्स, एंड यहां पर कोस स्क्वायर एक्स है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा बी, एंड इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एंड अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ए के साथ जाएगा तो ये भी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एन प्लस बी, एंड इंटू डी एक्स। तो यहां पर आएगा सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एन प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहां पर आप सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिखेंगे, एंड अपॉन ए की मल्टीप्लाई अंदर हो सकती है ए प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स एन प्लस बी। अब आप यहां पर देख सकते हो टेन एस का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है तो आप टेन एस को पुट कर लेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वर्किंग रूल आपको समझ में आया होगा। अब जैसे हमारे पास सेकंड टाइप है, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है तो यहां पर आप साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे। तो जैसे आपने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो जहां पर नहीं होता है वहां पर अपोन में आता है, तो ए अपोन साइन स्क्वायर एक्स है, वो हो जाएगा ए कोसेक स्क्वायर एक्स, एन प्लस यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है तो यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर रिमेनिंग टर्म है बी, एन इंटू डी एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स,
और यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर एक्स है इसका आप फॉर्मूला ओपन कर लोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स एन प्लस बी। यहाँ पर भी आप कोट एक्स को पुट कर लेंगे, ऊपर डेरिवेटिव गिवन है और इसको कर पाएंगे। इससे आगे कैसे होगा इसको हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी हम इनका वर्किंग रूल आपको बता रहे हैं। अब जैसे हमारे पास थर्ड टाइप है, यहाँ पर ये कोस एक्स आ गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वहां पर आप ए तो ऐसे ही लेंगे और बी, कोस एक्स का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन इंटू डी एक्स। आपको पता होगा कोस स्क्वायर एक्स एन प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। अगर एंगल सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम एंगल को हाफ कर दें, क्योंकि यहां पर हाफ एंगल है, तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जब कभी भी कांस्टेंट टर्म होगा वहां पर आप 1 मल्टीप्लाई में लेंगे और इस 1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ए इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन इंटू डी एक्स। इसके बाद क्या करना है इसको देख लेते हैं। यहां पर कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ, आप यहां पर कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे, यह आएगा ए प्लस बी। यहां पर आप साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे, देखो ए मल्टीप्लाई में भी है तो यहां पर ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर होते हैं तो फिर आपकी मर्जी है जो भी आप कॉमन लेना चाहें। जैसे यहां पर हम कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो ये तो ए प्लस बी ऐसे ही रहेगा, एन प्लस यहां पर ए माइनस बी ऐसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में से कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये कोस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाकर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा एंड नीचे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। अब आप यहां पर टेन एक्स बाई टू पुट कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है और आप इस टाइप के क्वेश्चन में आगे कर पाएंगे। कैसे करेंगे इसको हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमारे पास टाइप 4 है, इसमें आप क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ए है मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म के साथ 1 इंटू में लेते हैं। अब जैसे बी साइन एक्स है तो साइन एक्स का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। तो आप 1 की वैल्यू पुट कर लेंगे क्योंकि यहां पर हाफ एंगल है तो 1 की वैल्यू पुट हो जाएगी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन प्लस 2b साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। तो अब आप यहां पर देखिए ये हो जाएगा ए कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड 2b साइन एक्स बाई टू और इंटू कोस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। यहां से कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन आ जाएगा जो ऊपर जाकर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता है, आपको पता है। यहां से तो आ जाएगा कॉमन ए, यहां पर कोस स्क्वायर एक्स बाई टू नहीं है तो जब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के अपोन में आएगा
क्योंकि जहां पर कॉमन नहीं आता है वहां पर अपॉन में आता है, तो वो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ पर टू बी साइन एक्स बाई टू, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। जब यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन आएगा तो इससे कैंसिल, तो ये आएगा टू बी साइन अपॉन कोस होता है टेन एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा टू बी टेन एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप टेन एक्स बाई टू को पुट करेंगे तो डेरिवेटिव ऊपर गिवन है और आप इसके आगे आसानी से कर पाएंगे। आपको ये टाइप भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए टाइप 5, ये तो इजी है। जैसे साइन एक्स है, इसकी वैल्यू टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, और जैसे यहां पर कोस एक्स है तो बी ऐसी रहेगा, कोस एक्स की वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आप देखिए यहां पर इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, बी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड टू ए साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। अब इस टाइप का अभी आपने देखा था, यहां पर आप कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले जाकर ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा बी माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एन प्लस टू ए टेन एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। तो यहां पर आप टेन एक्स को पुट करके इसे आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये टाइप 6 है, इसमें आप कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर b टेन एक्स आएगा, यहाँ पर c टेन स्क्वायर एक्स आएगा, जिसको हम पुट कर लेंगे। इट मीन्स टेन एक्स को आप पुट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन सभी टाइप्स का वर्किंग रूल क्लियर हो गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले आप लिखोगे लेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स एन इंटू डी एक्स। यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स है तो आप कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 अपॉन में कोस स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स कॉमन नहीं है, तो ये आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर है तो यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 बचेगा इंटू डी एक्स। और आपको पता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होता है, ऐसे यहाँ पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होता है n प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसके बाद ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसी रहेगा एंड सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस 1 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है टेन एक्स का डेरिवेटिव गिवन है, तो पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, जिसकी वैल्यू डी टी है, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि टेन एक्स को टी पुट किया है। अब हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है, इसी का रूट ले लेंगे और इसी का स्क्वायर ले लेंगे। अब आपको पता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आपको पता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए। अब आप टी की वैल्यू पुट कर लेंगे 1 अपॉन रूट टू एज इट इज एंड टेन इनवर्स टी की वैल्यू हमारे पास है 10x एंड अपॉन रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेट i इज इक्वल टू, तो यहां पर आप 5 इंटू कर लेंगे और 4 इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको पता है 1 की वैल्यू हम पुट करते हैं
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड 4 कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। अब 5 की और 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू है और ये 4 है, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा 9 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पर 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, यहाँ पर माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एड इंटू डी एक्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। यहां पर आप कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर है कॉमन आ जाएगा, यहां पर नहीं है, यहां पर अपॉन में आएगा, तो साइन अपॉन कोस टेन होता है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू एंड अपॉन 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। अब आपको पता है tan x का डेरिवेटिव गिवन है, तो यहां पर पुट कर लेंगे, पुट tan x बाई टू इज इक्वल टू टी। tan x बाई टू का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर x बाई टू का 1 बाई टू डी एक्स और डी टी, टू इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। जब आप इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 1 अपॉन 9 को आप लिखोगे 3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है, ये 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए का फॉर्मूला है, तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 3 टेन इनवर्स टी अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी 2 बाई 3 इंटू टेन इनवर्स, टी की वैल्यू हमारे पास है 10 एक्स बाई टू एंड अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट आई इज इक्वल टू, देखिए यहां पर कोस एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये अपना स्क्वायर साथ लेकर अलग होगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, यहां से कोस एक्स कॉमन आया है तो ये 2 tan x हो जाएगा, कोस एक्स की जगह पर 1 रहेगा, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस 2 tan x टू द पावर 2। अब आपको पता है tan x का डेरिवेटिव ये रहा, 1 का 0 हो जाएगा, इसका मतलब आप पूरे को t पुट कर लेंगे और आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट, देखिए कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, आप यहां से कोस स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहां पर तो हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स और यहां पर हो जाएगा 4 और इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड ये हो जाएगा 4 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सिर्फ tan x का डेरिवेटिव गिवन है तो आप tan x को पुट कर लेंगे और फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट आई इज इक्वल टू, यहां पर भी आप 5 इंटू 1 कर लेंगे, 4 ऐसी रहेगा, साइन एक्स का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू
एंड इंटू डी एक्स। तो यहां पर आएगा 5 और इंटू 1 की वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड 4 टू द 8 साइन एक्स बाई टू और इंटू कोस एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड माइनस 8 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू और इंटू डी एक्स। अब हम यहां से कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लेंगे, जो ऊपर जाकर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता है, आपको पता है। तो ये आएगा 5, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में कोस स्क्वायर आएगा तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। ये आएगा 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये हो जाएगा 8 टेन एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। इसके बाद हम यहां पर पुट कर लेंगे पुट टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी। टेन एक्स बाई टू का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स की वैल्यू 2 डी टी है, तो 2 हमने यहां पर लिया। ये आएगा 5t स्क्वायर एन माइनस 8t एन प्लस 5 एन इंटू डी टी। अब आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए। अगर इसका फैक्टराइजेशन हो जाता है तो ये आसानी से हो जाएगा, वरना हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के करना होगा। जैसे 5 5 जा 25 होता है और 25 के ऐसे दो फैक्टर नहीं आ सकते हैं जिनको ऐड करने पर 8 आ जाए। इसका मतलब इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के करना है। आपको पता ही है कि हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहे थे। सबसे पहले आप यहां से 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो टी स्क्वायर 8/5 टी एन प्लस 1 एन इंटू डी टी। अब आपको पता है जो टी का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर करके ऐड करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरह से ये प्रोसीजर आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। i इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 कर लेंगे 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स। अब हम यहां पर 1 की वैल्यू पुट करेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू 2 साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे साइन एक्स बाई टू एंड इंटू कोस एक्स बाई टू एंड कोस एक्स की वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 3 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू है और प्लस 1 है, यहां पर हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हो जाएगा 2 टू द 4 साइन एक्स बाई टू एन इंटू कोस एक्स बाई टू एंड 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब ये टाइप आपको समझा चुके, आप इसको कर सकते हैं। कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर बनेगा और टेन एक्स को पुट कर लेंगे। आप इसको भी कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्पेशल फंक्शंस। मतलब अब हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आएगा जिनका हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। ऊपर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा और नीचे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। आप इसको ध्यान से देखिए। यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, लेकिन याद रहे यहां पर क्यूबिक टर्म नहीं आएगा। इट मीन्स
ऐसा टर्म नहीं आएगा जहां पर वेरिएबल की पावर 3 होगी। यहां पर इस तरह से होगा जैसे 4 पावर, 2 पावर और फिर 0 पावर। 4 to 0 में रहेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि x की पावर 4 आए और फिर x की सिंगल पावर आ जाए, इसी फॉर्म में रहेगा या फिर ऐसे रहेगा। इसका वर्किंग रूल कैसे होता है, हम ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। और जो नीचे एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, वहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है। एंड फिर इसके बाद हमारा टारगेट होता है कि नीचे ऐसा फंक्शन बने जिसका डेरिवेटिव ये बने। अब कैसे, आपको पता है ये कब आएगा, अगर ये x माइनस 1/x होगा उसको हम पुट करेंगे। x का 1 होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, माइनस पहले से ही प्लस हो जाएगा, और x का dx t का dt। तो इट मीन्स x माइनस 1/x बनना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो नीचे x माइनस 1/x बनना चाहिए, और अगर यहाँ पर माइनस है तो नीचे x प्लस 1/x बनना चाहिए। अब ये बनेगा कैसे, इसको भी देख लेते हैं। ये फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे। जब क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन जाएगा तो अगर हम उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो फॉर्मूला बन जाता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। आप इससे देख सकते हो। या फिर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में हम 2 ऐड करेंगे तो वो फॉर्मूला बन जाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर प्लस 2 होता है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर यहाँ पर माइनस 2 होता है तो फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये भी आप सीख गए होंगे कि हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे। अब आप ये सोच सकते हो कि ये आया कैसे। एक फॉर्मूले को देख लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स दैट 1/x टू द पावर 2 एंड माइनस 2ab। ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 1/x, इससे कैंसिल। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। जब हम इसमें माइनस 2 करते हैं तो इसका फॉर्मूला, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस आता तो ये प्लस 2 हो जाता। और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, अगर कहीं पर प्लस 2 आएगा तो वो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर कहीं पर 3 टर्म होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आएगा इन तीनों टर्म्स की जगह पर। उम्मीद करते हैं कि इसका बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये किस टाइप से आएगा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो अब आप देखिए लेट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो उसी टाइप का फंक्शन है। मैंने आपको बताया है ऊपर से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और नीचे से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एन प्लस 1/x स्क्वायर और इंटू डी एक्स, इससे कैंसिल। तो ये आएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एन प्लस 1 है इंटू डी एक्स। मैंने आपको बताया था अगर 1 प्लस 1/x स्क्वायर है तो नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए, और मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के साथ माइनस 2 आ जाए तो वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 1/x स्क्वायर एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसमें हमें माइनस 2 की जरूरत है तो माइनस 2 लिया। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो प्लस 2 भी लेना पड़ेगा, n प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको पता है 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर n प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 3 आएगा इंटू डी एक्स।
अब आप पुट कर लेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू टी, x का 1 और 1/x का आएगा 1/x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x का dx और t का dt। इसके बाद इसकी जगह पर तो dt आ जाएगा, ये हो जाएगा t² n+3 इंटू डी टी। इसको तो आप कर सकते हो √3² कर लेंगे n t², ये 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला है tan इनवर्स t अपॉन √3 n प्लस कॉन्स्टेंट c 1/√3 इंटू tan इनवर्स t की वैल्यू हमारे पास है x माइनस 1/x n/√3 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। लेट i इज इक्वल टू, यहां पर हम x² कॉमन ले लेंगे, नीचे भी आप x² कॉमन ले लेंगे, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर 1 + 1/x² है तो नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए। अच्छी बात यह है कि यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप क्या करेंगे -2 ले लेंगे और +2। अब आपको पता है इन तीन टर्म से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनता है, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x² एंड x माइनस 1/x का होल स्क्वायर n+2 n इंटू, इसको आप पुट कर लेंगे, मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर तो dt आता है, ये हो जाएगा t² + 2, फिर ये 1/a tan इनवर्स t/a का फॉर्मूला बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको समझ में आए होंगे। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहां पर ये होल स्क्वायर है, इसमें से हम cos x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर cos x कॉमन आया तो ये हो जाएगा a tan x, ये हो जाएगा +b। अब इसके बाद ये हो जाएगा cos² x एंड a tan x n+b टू द पावर 2 इंटू dx। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये आएगा sec² x a tan x n+b टू द पावर 2 n इंटू dx। tan x को पुट कर लेंगे, बल्कि a tan x + b पूरे को पुट कर लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं 3 × 1 करके 1 की वैल्यू आप cos² x/2 प्लस sin² x/2 पुट करेंगे और sin x की वैल्यू 2 sin x/2 इंटू cos x/2 पुट करेंगे। अब जैसे ये हमारे पास है, ये थोड़ा अलग टाइप है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, और ये जो 2 है इसको हम 1 + 1 लिखेंगे, x⁴ + 1 इंटू dx। इसके बाद x² हम यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और x² ऐड कर लेंगे। अगर इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 आएगा, तो यही बचा, बैलेंस है पूरी तरह से x⁴ + 1 इंटू dx। इसके बाद ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, x² + 1 एक साथ लेंगे, इसके अपॉन में x⁴ + 1 इंटू dx। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा और 1/2 यहां से आएगा, तो ये आएगा x² - 1 एंड x⁴ + 1 इंटू dx। अब ये एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन गए हैं। ये तो आपको अभी कराया, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास है √tan x, तो √tan x का आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहां पर हम पुट करते हैं tan x,
देखिए यहाँ पर tan s का डेरिवेटिव गिवन नहीं है, बट हमने फिर भी रूट tan s को t के इक्वल पुट कर लिया है, तो ये आएगा tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे sec स्क्वायर x का dx 2t dt, बट हमें x को t में कन्वर्ट करना है, तो आप sec स्क्वायर x को लिखोगे tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स 2t इंटू डी टी। अब आप देखिए tan s की वैल्यू t स्क्वायर है, तो हमने t स्क्वायर लिया। ये बात अलग है कि tan स्क्वायर भी है, तो यहां पर स्क्वायर आ गया, एंड इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी टी, तो यहां पर आएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2t एंड अपॉन t की पावर 2 और उसकी भी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। अब देखिए dx की वैल्यू ये आ गई है, इसमें पुट करते हैं, तो रूट tan s को हमने t पुट किया है और dx की वैल्यू कितनी है 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 और इंटू डी टी, तो ये आ गया 2t स्क्वायर एंड 1 प्लस टी की पावर 4 और इंटू डी टी। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें भी दो क्वेश्चन बनेंगे। अब आप देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कर सकते हैं, टी की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। अब ये 2t स्क्वायर बनेगा, 1 से 1 कैंसिल, ये बैलेंस है पूरी तरह से, तो ये दो क्वेश्चन बनेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 टी की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी एंड टी स्क्वायर माइनस 1 एंड टी की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। आप इनमें से टी स्क्वायर कॉमन लेके और वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग आप इसको कर पाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो यहां पर ये आएगा रूट tan s को आप लिख सकते हो रूट साइन एक्स एंड अपॉन कोस एक्स एंड प्लस रूट कोस एक्स एंड अपॉन साइन एक्स एंड इंटू डी एक्स। इसके बाद दोनों का रूट सेपरेट कर सकते हैं, रूट साइन एक्स एंड अपॉन रूट कोस एक्स एंड अपॉन रूट साइन एक्स एंड इंटू डी एक्स। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, रूट कोस एक्स एंड इंटू रूट साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां पर आएगा साइन एक्स एन प्लस कोस एक्स एन इंटू डी एक्स। इसके बाद ऊपर तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से ये जो 2 है ऊपर आ जाएगा, रूट 2 साइन एक्स एन प्लस कोस एक्स एंड इसमें अंदर रूट में 1 ऐड कर लेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये 2 साइन एक्स और इंटू कोस एक्स और इंटू डी एक्स, रूट 2 साइन एक्स एन प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में से, तो यहां पर आएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स एन इंटू कोस एक्स एन इंटू डी एक्स। इसके बाद ये रूट 2 ऐसी रहेगा, साइन एक्स एन प्लस कोस एक्स एंड अपॉन 1 माइनस, इस 1 की वैल्यू आप पुट करेंगे कोस स्क्वायर एक्स एन प्लस साइन स्क्वायर एक्स
और हमारे पास 2 sin x इंटू कोस एक्स है ही, n इंटू डी एक्स। तो आप ध्यान से देखिए, साइन एक्स को a मानेंगे, कोस एक्स को b मानेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला बन गया है, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड अपॉन ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, क्योंकि साइन एक्स का कोस एक्स होता है और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, तो ये रहा। तो ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर मीन्स दैट साइन वर्स टी बनेगा। इसे आप कर पाएंगे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए चैलेंज दे रहा हूं। अगर आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9756091615 पर हमें इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा। अब हम आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करा रहे हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आए या फिर आपको आंसर शीट चाहिए तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपको आंसर शीट प्रोवाइड करा देंगे। ओके, बाय।